नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये है गुप्त नवरात्रों से संबंधित सवालों के जवाब की। और हो सकता है कि थोड़े बहुत और सवाल भी आ जाएं। अगर सवाल ज़्यादा हुए तो फ्राइडे को आप लोगों को वीडियो फिर से मिलेगी। तो जी सबसे पहले सवाल ले लेते हैं मल्टी टैलेंटेड का कि कुछ लोग बोलते हैं कि गुप्त नवरात्रे व्रत नहीं करने चाहिए क्योंकि ये साधु संत करते हैं। तो जी ऐसा कुछ नहीं है कि साधु संत करते हैं, तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है। हाँ, लेकिन जब ये 9 नवरात्रे करेंगे तो साधु संतों की तरह अपना जो डेली का रूटीन है वो रखें, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। तो आपकी जो पूजा है वो सफल होगी, संपन्न होगी और माँ दुर्गा की विशेष कृपा जो है आप लोगों पर बनी रहेगी या हम सब लोगों पर बनी रहेगी। फिर सवाल है मल्टी टैलेंटेड का ही कि अभी हमारा ट्रांसफ़र 2-3 दिन में होने वाला है, मगर बीच में पूजा खंडित हो गई तो जो कि चौकी उठानी पड़ी, कैसे करें। तो जी आप चौकी ना लगाएं और कलश स्थापना भी ना करें क्योंकि आपका जाना ज़रूरी होगा। तो बस धूप दीप और माता रानी को भोग लगाते रहें। धूप दीप से जो रोज़ाना पूजा आप करते हैं वो करते रहें। व्रत कर लें, व्रत तो आप कर ही सकते हैं। तो बस चौकी ना लगाएं और जहां आप जाएं फिर अपनी पूजा को फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर सवाल है अंजू कुल श्रेष्ठ का कि मैं तुलसी की माला धारण करना चाहती हूँ, क्या गुरु पूर्णिमा पर धारण कर सकती हूँ। तो जी तुलसी की माला धारण करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि गुरु पूर्णिमा पर ही आप धारण करें। तुलसी माला आप एकादशी के दिन भी धारण कर सकती हैं, पूर्णिमा के दिन भी आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। फिर सवाल है गेमर विंग्स का कि राधे राधे मैम, मुझे ये पूछना था कि अगर हम लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी ना रख पाएँ और तुलसी की माला लड्डू गोपाल के पास हो तो क्या ये उचित है। तो जी अगर तुलसी मिल जाती है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर तुलसी नहीं है तो उनके पास तुलसी माला आप रख सकते हैं। फिर सवाल अभिषेक का कि जय श्री कृष्ण आंटी जी, श्रावण के महीने में ठाकुर जी को किस दिन से झूला झुलाना है, कृपया बताएं। तो जी सावन के महीने में जिस दिन से सावन लग जाता है उसी दिन से झूला झुलाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैं हर साल श्रावण के महीने में ही उन्हें झूला झुलाना शुरू कर देती हूँ। फिर सवाल है हर्षा सेजपाल का कि मेरे पास दक्षिणावर्ती शंख और मैं उसकी स्थापना करना चाहती हूँ तो कैसे करूँ, और शंख का मुंह किस तरफ रखते हैं वो भी बताना। तो जी दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना आप एकादशी के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान के व्रत के दिन भी कर सकते हैं। और उनको पंचामृत से स्नान करवाएं और धूप दीप दिखाएं, फूल चढ़ाएं, ये उनका हो गया स्थापना। और बाकी उनका मुख किस तरफ होना चाहिए, तो जिस तरफ माता लक्ष्मी या भगवान श्री हरि विष्णु होते हैं तो जो शंख का मुख है वो उस तरफ होना चाहिए। फिर सवाल है नमन पाराशर का कि हम गोपाल जी के पार प्रसाद में तुलसी रखते हैं तो क्या वो प्रसाद हम माता रानी और शिव को भी भोग लगा सकते हैं। तो जी माता रानी को और भगवान शंकर को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता, अगर आप उन्हें भोग लगाना चाहते हैं तो आप उनके लिए अलग थाली लगाएं। फिर सवाल है अक्षय कौशिका की कुछ लोग बोलते हैं कि पुरुष राधा रानी की सेवा नहीं कर सकते और मुझे सेवा करने की इच्छा है। तो जी जिन्होंने भी बोला है सरासर गलत बोला है। आप राधा रानी की सेवा कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, अर्चना कर सकते हो। बाकी अगर कोई परम पुरुष है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण है, उनके अलावा परम पुरुष कोई भी नहीं है। फिर सवाल है यश सक्सेना का कि मैं चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में सारे व्रत करता हूँ और अष्टमी को कन्या पूजन होता है मेरे यहाँ। मैं फर्स्ट टाइम गुप्त नवरात्रे कर रहा हूँ, मुझे सारे व्रत करने पड़ेंगे या बिना व्रत के भी मैं गुप्त नवरात्रे कर सकता हूँ, और अगर रखें तो शाम को कुटुक ही खाना होगा। तो जी जरूरी नहीं है कि आपने नवरात्रे रखने ही रखने हैं, अगर आपकी इच्छा करती है तो आप व्रत रखें, नहीं इच्छा करती या आपका शारीरिक सामर्थ्य नहीं है तो व्रत मत रखें। तो रही बात कि आप क्या खाएंगे, तो जी ज़रूरी नहीं है कि आपको कुट्टू ही खाना है, आप सामक के चावल बनाकर खा सकते हैं, दही आलू खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा भी खा सकते हैं, यानी कि सिंघाड़े के आटे के पकोड़े बना के, पूरी बना के, जो भी आपको बनाकर खाना हो। हाँ, लेकिन अन्न ना हो, फलाहारी खाना है। और बिना व्रत के भी आप गुप्त नवरात्रों की पूजा कर सकते हो। फिर सवाल है मौसमी चिमोटे का कि राधे राधे मैम, राधे राधे जी, क्या श्रृंगार का सामान अनमैरिड गर्ल्स भी चढ़ा सकती है माता रानी को। तो जी बिल्कुल, जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो भी माता रानी को श्रृंगार का सामान दे सकती हैं। फिर सवाल है सपना शर्मा का कि मैम आपने मंत्र को सिद्ध करने का तरीका नहीं बताया, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, प्लीज़ मैम बताना ज़रूर। तो जी बिल्कुल
वीडियो मिलेगी आपको, हो सकता है कल वीडियो मिले वो वाली। तो जी मंत्र को सिद्ध करने का तरीका नहीं बताया तो उस पर वीडियो मिलेगी। तो मंत्र आप कोई भी ले सकते हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र ले सकते हैं, या नवरात्रों के दौरान ओम दुंग दुर्गाई नमः मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बाकी रही बात की मंत्र सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मन का शांत होना जरूरी है, विकारों को अपने अंदर से बाहर निकाल कर फेंकना जरूरी है, भावों का शुद्ध होना जरूरी है और मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी। फिर सवाल है शिवम सिंह का कि अगर 1 जुलाई को हमें ट्रैवल पर जाना है तो कैसे पूजा करें। तो जी कोई बात नहीं, अगर आपको 1 जुलाई को कहीं जाना है तो आप मानसिक रूप से पूजा करेंगे। फिर सवाल है शुभम शर्मा का कि राधे राधे मैम, अगर घर में किसी की डेथ हुई हो तो क्या लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। तो जी अगर घर में डेथ हुई हो तो आप लड्डू गोपाल जी की जो पूजा है नहीं कर सकते हो। आप अपने घर के आसपास कोई है या घर में जो लड़की है उससे पूजा करवा सकते हो। फिर सवाल है कविता कौशिक का कि मैम माँ दुर्गा की मूर्ति लाना चाहती हूँ इस नवरात्रि में, लेकिन नवरात्रि से पहले श्राद्ध है तो उस टाइम पे कुछ नया नहीं कर सकते, तो ऐसे में माँ की मूर्ति कैसे ले पाऊंगी, प्लीज़ कुछ सजेस्ट करें। तो जी ऐसा कुछ नहीं है, आप मूर्ति का ऑर्डर पहले दे दें तो श्राद्धों में मूर्ति जो है घर पे आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती। हाँ, आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। फिर सवाल है गणेश पटवा का ही कि बॉय राधा रानी की सेवा स्नान आदि कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, बॉयज जो सेवा स्नान है कर सकते हैं। फिर सवाल है क्रिश का कि आंटी जी राधे राधे, जगन्नाथ जी को घर पर डेली पूजा कैसे, मेरे पास लड्डू गोपाल जी 2 हैं और युगल जोड़ी भी है, अब जगन्नाथ जी भी आ गए हैं, प्लीज़ आंटी जी आप बताएं कि जगन्नाथ जी को कैसे पूजा करें डेली, क्योंकि मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आंटी जी आप वीडियो बना दो इस पर, और अब कब क्या करना होता है जगन्नाथ जी को ऑल डिटेल्स में बताइएगा। तो जी जगन्नाथ जी को डेली स्नान नहीं करवाया जाता है, आप उन पे हल्का सा पानी का छींटा मारें, धूप दीप से उनकी आरती करें, देसी घी का दिया जला दें और उनको दूध का भोग लगा दें। उनको तुलसी का भोग जरूर लगाएं, तुलसी उनके पास जरूर रखें, तुलसी वाला पानी उनके पास हमेशा रखें। और जगन्नाथ भगवान जी को खाने का बहुत शौक है तो कुछ ना कुछ उनके पास खाने को रखा रहना चाहिए। तो आप कुछ भी खाने के, जैसे तुलसी और मिश्री रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, कोई फ्रूट रख सकते हैं। फिर सवाल है सुनील शर्मा का कि प्लीज़ आंसर, हमारा मंदिर कौन सी दिशा में रखना चाहिए। तो जी वास्तु के हिसाब से अगर मंदिर नॉर्थ ईस्ट में हो तो अच्छा होता है, या आपका मुख उत्तर की तरफ हो या आपका मुख पूर्व की तरफ हो तो भी अच्छा है। पूर्व दिशा में भी आप अपने जो घर का मंदिर है बना सकते हैं। बाकी ऐसा है कि आजकल फ्लैट में रहते हैं या वास्तु के हिसाब से कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। वैसे सबसे अच्छा नॉर्थ ईस्ट में मंदिर माना जाता है। जो मेरे घर का मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में ही है, जिसे देवकोण बोला जाता है। फिर सवाल है पायल सूर्यवंशी का कि मैं पिछले साल अपने लड्डू गोपाल को लेकर आई थी और मैंने उनको बर्थडे को बहुत अच्छे से मनाने की सोची थी। घर के हालात कुछ ठीक नहीं, तो अब मैं उनका बर्थडे कैसे मनाऊं, और मैंने बहुत पहले से बोलती आ रही हूँ कि अच्छे से बर्थडे मनाऊंगी। अब क्या करना चाहिए, 30 अगस्त को बर्थडे है। तो जी उनका बर्थडे आप अच्छे से, क्या होता है, ठाकुर जी के लिए भोग बना लो, उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं, थोड़े से उनके लिए पकवान बना दें, मीठा खाने का ठाकुर जी को बहुत शौक है, उनके लिए मीठा बना दें, थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लें। अच्छे से मनाना, मुझे नहीं इसकी जो डेफिनेशन है या परिभाषा है मुझे नहीं पता अच्छे से क्या होता है। अगर हमने घर में अकेले ही रहकर भी उनका जन्मदिन मना लिया तो आपके मन में पूरा आनंद है, उस दिन भजन करें, कीर्तन करें, तो समझ लो कि ठाकुर जी का जन्मदिन आपने बहुत अच्छे से मना लिया। और ज़रूरी तो नहीं है कि पूरा सब इकट्ठे हों तभी अच्छे से मनाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है सब इकट्ठे होते हैं लेकिन मन फिर भी हमारा खुश नहीं होता, और कई बार ऐसा होता है कि सब इकट्ठे नहीं भी होते लेकिन मन में बहुत खुशी होती है। तो जी वही ठाकुर जी के प्रति जो आपका प्यार होगा, भाव होगा, वही अच्छे से समझ लो कि आपने जन्मदिन मना लिया। फिर सवाल है गोविंदा का कि लड्डू गोपाल की पूजा करने से क्या मिलता है। मैम आप मेरे को बता सकते हैं कि मैं 8वीं क्लास में हूँ तो मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ, तो क्या मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ। तो जी ये तो मुझे नहीं पता उनकी पूजा सेवा अर्चना करने से क्या मिलता है। हाँ, लेकिन अच्छे संस्कार आते हैं, ये हमारी संस्कृति है कि भगवान की सेवा करना, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा मनुष्य जीवन दिया है, 2 आँखें दी हैं, हाथ पैर सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर दिया है। तो क्यों ना हम उनकी थोड़ी सी पूजा सेवा अर्चना कर लें, या उनका यूँ मान लो कि हमने उनका धन्यवाद किया है
कि आपने हमें मनुष्य जीवन में भेजकर हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। पता नहीं हमने कितने जन्म कितने अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे, तब कहीं जाके हमें मनुष्य जीवन मिलता है। तो बस ये सोचकर पूजा करें, कि सेवा करें कि आप अपने ठाकुर जी को थैंक यू बोल रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, ना कि आपको और क्या मिलेगा। बाकी उनकी पूजा सेवा करते करते जो आपको मिलेगा वो आपको अपने आप ही महसूस हो जाएगा। फिर सवाल है आगोश मलिक का कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, थैंक यू सो मच। अब आप कैसे हो? तो जी अब मैं अच्छी हूँ। आप मुझसे क्या सीखते हो? मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। खंडित मूर्ति का क्या करें? तो जी खंडित मूर्ति को आप जल प्रवाह कर दें। तो जी कुछ कॉमन सवाल थे, वो मैं आपको नवरात्रि से संबंधित बता देती हूँ। कि जैसे काफ़ी लोगों ने बोला कि क्या व्रत करने ज़रूरी है? तो जी व्रत करने ज़रूरी नहीं है। आप बिना व्रत के भी पूजा अर्चना कर सकते हैं और कलश स्थापना भी कर सकते हैं, और श्रृंगार का सामान बच्चे भी चढ़ा सकते हैं माता रानी को। अनमैरिड लड़कियां भी चढ़ा सकती हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही वो पुरुष भी माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। तो अष्टमी और नवमी के दिन, जिस दिन भी कन्या पूजन करेंगे, आप वो सामान कन्या को बांट दें और कुछ सामान अपने पास रख लें। फिर सवाल ये भी था कि मैम घी का दिया जलाएं या तेल का दिया जलाएं? तो जी मेरे हिसाब से माता रानी के आगे हमेशा देसी घी का दिया जलाएं और कपूर आप लोगों को ज़रूर जलाना है। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।